Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain. Yes, Lord. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Yes, Lord. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You take control. You're the living water. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. अपवित्र आत्मा, अपवित्र आत्मा, हम तेरे सामने हैं। भर दे अपने सामने। जीवित है मुझ में। सब मिलकर गाएंगे, आवाज को उठाते हुए गाएंगे। ओ अपवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, हम तेरे सामने हैं। भर दे अपने सामने। जीवित है मुझ में। जीवित जो तू ही है,
जीवित है मुझ में। Thank you, Jesus. We give you glory and honor. थोड़ी देर हम खुदा की ओर अपने चेहरे को देखें, खुदा की ओर अपने जीवन को रखने पाए। हालेलुया। जीवित चल तू ही है, ना सुखे वो झरना, सहायक और सलाहकार ले पूरा नियंत्रण। हालेलुया। You're the living water, never drying fountain, counselor, comforter, take complete control. आज हमारा प्रार्थना ये होने पाए, प्रभु तू अपने नियंत्रण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरा हर कार्य में प्रभु जी तेरा नियंत्रण होने पाए करके खुदा की उपस्थिति में हम कह सके। हालेलुया। Oh, we just worship you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Give me glory and honor. We give you glory and honor. Thank you, Jesus. एक और गीत को हम गाएंगे। Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. हर होला माँ मैं तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष है बड़ी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर क्षण घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी
चुना तू है मेरा, हीना अकेला है तू। आंखों का तारा, तू मेरा प्यारा, सीने से रखता तुझे। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है। हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर हो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर हो घड़ी तू मेरे साथ है। हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. प्रभु महान, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस नया दिन हमारे जीवन में दिखाया। प्रभु आपकी चरणों में आने के लिए, प्रभु आपको स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए आपने प्रभु जी हमारे सहायता और मदद करी। हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस आराधना की अगुवाई प्रभु आप आगे को कर, प्रभु आपके नाम को प्रभु आदर और महिमा प्रभु इस आराधना के द्वारा मिल सके। आगे की एक एक भाग में प्रभु आपकी अगुवाई को हम चाहते हुए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु भला है, हमेशा भला है, और प्रभु के नाम को हमने ऊंची पर उठाया। प्रभु आराधना की योग्य परमेश्वर है। अब हम भजन संहिता उसका 19 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 में से 14 पद है, लेकिन हम 5वां आयत से हम पढ़ेंगे। 5वां आयत से 14 तक, 14 पद तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19, साम्स 19 को हम प्रोजेक्टर में स्क्रीन में डाल सकते हैं। जिसके पास बाइबल है कृपया मेरे साथ मिलकर पढ़ें। यदि आपके पास बाइबल नहीं है आप स्क्रीन को देखकर पढ़ सकते हैं। 5वां आयत से मैं पढ़ रही हूँ। Which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run to its race. The Lord of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise simple. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Moreover, by them your servant is warned, and keeping them there is a great reward. Keep back your servant also from presumptuous sins.
Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. आखिरी 14 पद को हम मिलकर पढ़ेंगे. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. My strength and my redeemer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. प्रभु कहता है, यहाँ पर दाऊद एक प्रार्थना को कर रहा है. उस प्रार्थना में वो क्या कह रहा है? प्रभु, मेरा मुंह के शब्द और मेरे मन की विचार या मेरा ध्यान तुझे भाने पाए, तुझे प्रसन्न होने पाए करके प्रभु का वचन में लिखा है. मैं इस कार्य के लिए आज के लिए जब तैयारी कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा हमारा मुंह का शब्द और हमारा सोच विचार प्रभु को भाने वाले हो सके. काफ़ी बार हम सोच विचार तो काफ़ी चीज़ों को करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप जानते हैं, हमारा सोच विचार को कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है. इसलिए दाऊद क्या कहता है? मेरा मन की ध्यान, मेरे विचार प्रभु तुझे भाने वाली हो सके. मैं अपने जीवन से प्रभु तुझे भा सकूं. मेरा जीवन एक एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस होने पाए प्रभु तेरे सामने में. अंगीकार प्रभु तू मुझे स्वीकार कर सके. हमारा शब्द प्रभु यीशु मसीह जैसे शब्द होने पाए. प्रभु यीशु मसीह के जैसे शब्द कैसे? His words were gracious words करके लिखा है. वो अनुग्रह भरा हुआ शब्द को प्रभु यीशु मसीह बोलते थे. हमारा शब्द अनुग्रह भरा हुआ, दूसरों को उठाने वाला, खड़ा करने वाले हो सके, और हमारा विचार प्रभु को भाने वाले हो सके. ये ना कि हमारे विचारों में कौन देख रहा है, मैं कुछ भी सोचूं, मेरे जीवन को कौन जानता है, लेकिन प्रभु हमारा विचारों को जानता है. इस विचारों को शुद्ध, पवित्र और पॉजिटिव विचारों को हम रखें ताकि परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न होने पाए. प्रभु इस वचन के अनुसार हमें आशीष करें. हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे. भाई सुनील आकर हमारे बीच में विशेष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से अब्बा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपका अनुग्रह अब तक परमेश्वर पिता हमारे जीवनों के साथ बना है. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता. और प्रभु जी हम खास तौर से परमेश्वर पिता आज के दिन परमेश्वर पिता देश के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता. और लगातार परमेश्वर पिता इस देश में प्रभु जी आपकी शांति को परमेश्वर पिता प्रभु जी हम मांगते हैं परमेश्वर पिता. प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता आर्थिक आशीषों को प्रभु इस देश में परमेश्वर पिता हम चाहते हैं प्रभु जी. हर एक बेरोजगारी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु खत्म होने के लिए पिता परमेश्वर सहायता और मदद कर प्रभु जी. पिता परमेश्वर हर एक महंगाई के विरोध में प्रभु जी हम आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता. जितने लोग परमेश्वर पिता इस देश का संचालन कर रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक गतिविधियों में प्रभु आपका नियंत्रण परमेश्वर पिता होने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता प्रभु जी. हर एक भुखमरी को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम दूर करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी. हर एक उस जीवन के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी उत्तम कार्य परमेश्वर पिता होने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता प्रभु. पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता खास तौर से परमेश्वर पिता हॉस्पिटलों को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर. जो कुछ भी चिकित्सा क्षेत्र में परमेश्वर पिता कार्य करते हैं प्रभु उनके जीवनों में परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु ताकि सही रीति से परमेश्वर पिता प्रभु जी हर एक इलाज परमेश्वर पिता हो सके परमेश्वर पिता प्रभु. हर एक उन जगहों के लिए पिता दूर दराज इलाकों
इलाकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन जगहों में प्रभु जी चिकित्सा सुविधाएं नहीं है परमेश्वर पिता प्रभु, आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता की सरकार के द्वारा प्रभु जी उस जगहों के लिए परमेश्वर पिता योजना बनने पाए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हर एक जगह में परमेश्वर पिता एक उचित शिक्षा सुविधा मिल सके पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक शिक्षण संस्थान को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता, बच्चे हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर शिक्षा से अछूते हैं प्रभु पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके अनुग्रह को परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु, ताकि पिता हर एक बच्चा परमेश्वर पिता प्रभु जो इस देश में है परमेश्वर पिता एक उच्च शिक्षा को प्रभु प्राप्त करने वाला हो सके मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक दुर्गम क्षेत्र के लिए प्रभु, जिन जगहों में परमेश्वर पिता प्रभु जी रास्ते नहीं है, रोड नहीं है परमेश्वर पिता, गाड़ियों में आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है प्रभु, हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं पिता उस जगह में परमेश्वर पिता प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु यातायात के लिए परमेश्वर पिता के उचित इंतजाम प्रभु होने के लिए पिता सहायता और मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता उन लोगों के लिए पिता जो परमेश्वर पिता पिछले समय प्रभु आदि तूफान से परमेश्वर पिता अपने जीवनों में प्रभु जी घर परिवारों में पिता नुकसान को देखा है प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु आपके अनुग्रह को प्रभु जी हम चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। चूंकि पिता परमेश्वर आशीष कर प्रभु जी, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता आपके दास दासियों के जीवन के लिए परमेश्वर पिता जो प्रभु जी सेवकाई के कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर पिता लगातार प्रभु जी उनके जीवनों में प्रभु आपके अभिषेक को, आपकी सुरक्षा को, आपके आशीष को प्रभु जी हम बोलते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासी जन के साथ परमेश्वर पिता जो इतने समस्त देश में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में प्रभु आपके अनुग्रह को चाहते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो पिता इस वक्त बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी चंगाई को परमेश्वर पिता उनके जीवनों में प्रभु जी हम चाहते हैं पिता यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक बीमारी परमेश्वर पिता, हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी दूर होने पाए परमेश्वर पिता, और एक एक जीवन परमेश्वर पिता चंगाई को प्रभु अपने जीवनों में प्रभु जी प्राप्त करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु लगातार परमेश्वर पिता इस देश में परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी शांति को पिता परमेश्वर बोलते हैं पिता, हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को यीशु के नाम से प्रभु दूर करते हैं मेरे महान परमेश्वर। छू के पिता परमेश्वर आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना और कबूल किया। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम देने के समय में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी ब्रदर जितिन हमारे बीच में आकर हमें देने के बारे में उत्साहित करेंगे। उसके बाद हम बच्चे के द्वारा एक गीत को हम सुनेंगे और उसके बाद मैं निवेदन करूंगी भाई आदर्श आकर बैठ के लिए प्रार्थना करें। हम वचन से परमेश्वर को देने के बारे में सीखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, और मैं 6 से उसकी 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन को हम कई बार सुन चुके हैं और हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं, और मैं फिर से आपके सामने मैं इस वचन को लाना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर को देने के बारे में हम सोचते हैं तो इधर एक दृष्टांत के बारे में लिखा गया है कि जब हम जो मसीह लोग हैं जब हम देते हैं तो हमारा कुछ घटता नहीं है। जैसे अन्य जाति लोग सोचते हैं कि जब वो देते हैं तो उनका घट जाता है, पर हम जो मसीह लोग हैं हमें अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बदलना है, हमें अपने सोच को बदलना है कि जब हमें ये सोचना है कि जब हम देते हैं तब हम और ज़्यादा हम बटोरेंगे भी। जैसे इधर लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपने दशवांश और अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं तो हम बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का
कर्जदार नहीं है। जो अब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें 100 गुना लौटाता भी है। और जैसे हम इधर जब हम दूसरी बात देखते हैं कि हम कूड़ कूड़ के ना दें, हमें हर्ष से देना है, क्योंकि जैसे हमने भी पढ़ा कि हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जैसे हमने भजन से संहिता से भी हमने अभी सिस्टर ने बताया कि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो जैसे हम जब अब देते हैं तो हम खुशी से दें, क्योंकि परमेश्वर हमें जो भी हमें मिलता है वो हमें परमेश्वर ही देता है। जैसे इधर 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है और वो देता भी है। और जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है, जैसे लिखा, जो तुम्हें आवश्यक हो, जो हमारी आवश्यकता है परमेश्वर हमें देता है। और हर समय सब कुछ, वो सब कुछ हमें देता है। और जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और जो हमारे पास रहे वो चाहता है। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन जिए। हमें वो जब हम परमेश्वर को देते हैं, जैसे देने के विषय में हम देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जो सारपत की विधवा है, मैंने उसके विषय में पहले भी बताया कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास थोड़ा सा आटा और कुप्पे भर तेल था। पर उसने जब परमेश्वर के दास एलिया ने उससे खाना बनाने के लिए बोला, उसने सबसे पहले एलिया को दी और उसके द्वारा उसने आशीष पाई। और दूसरी जगह हम लूका 21 में और मरकुस में भी हम देख सकते हैं कि उधर भी एक विधवा, जो उसके पास 2 दमड़ियाँ थी, उसने वो अपने उस दान पेटी में डाल दी। और जब यीशु मसीह ने उधर देखा तो उसने कहा कि इस विधवा ने सबसे ज़्यादा दिया है। लोगों ने अपनी बहुतायत से बैग भर भर के उधर अपने बहुतायत में से दिया, पर जो उस विधवा ने जो दिया, उसके पास जो उसकी जीवनी थी, जो उसके पास था, उसने सब कुछ उसने उसको दे दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जब हम दे तो हर्ष से दे, चाहे थोड़ा दे, कैसे भी दे, हम खुशी से देने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। और जब हम देंगे, परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा ब्लेस करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे।
दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम बड़े आदर बड़ी नम्रता के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और ख़ास तौर से प्रभु इस वक्त के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इस समय प्रभु हम आपसे दुआ मांगते हैं दान के लिए परमेश्वर पिता, कि प्रभु आपकी कलीसिया, आपके लोगों ने परमेश्वर पिता अपनी घटती या बढ़ती जिस भी परिस्थिति में दिया है परमेश्वर पिता, आप सभी को प्रभु आशीषित करें परमेश्वर पिता, और उनकी कमाइयों में प्रभु आप बरकत दे परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन्होंने ऑनलाइन माध्यम से दिया है परमेश्वर पिता, उनको भी ब्लेस करें, उनकी कमाइयों में प्रभु बरकत करे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपकी कलीसिया ने हर्ष से दिया है परमेश्वर पिता, आप प्रभु जी अपनी कलीसिया के लोगों के भंडारों को भर दीजिए परमेश्वर पिता, इस भवन के भंडारों को भर दीजिए परमेश्वर पिता। हम आपसे यही प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता। और जो भी प्रभु इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए दान लाया गया है परमेश्वर पिता, आप इसे कबूल करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे और क्या मांगे, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम आप ही के हाथ में रखते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. पिछले हफ्ते हम लोग परमेश्वर का घर है, प्रार्थना की घर, उसके बारे में हम लोग मनन कर रहे थे। आमीन। 4 सुसमाचार की किताबों को यदि मैं एक साथ उसको जोड़ दूं और मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, My Father's house is the house of prayer for all nations. Amen. यदि उन चारों किताबों को जो प्रार्थना के विषय में लिखा है, यदि मैं एक साथ उसको जोड़ दूं और मैं कह सकता हूं, मेरा पिता की घर, प्रार्थना की घर सारे देशों के लिए करके लिखा है। आमीन। इस कार्य की ओर बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा समय हम प्रार्थना में समय बिताए। मैं थोड़ी समय हम लोग मिलकर, प्रभु आप मुझसे बातचीत कर, हर प्रकार की शैतान की ताकत प्रार्थना की उपस्थिति में लेकर आए। आमीन। Let's all pray together. Amen. Let's all pray together. Everybody in this place. हर एक जन यहाँ पे है, हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। थोड़ी समय खुदावन की उपस्थिति में प्रार्थना करें और खुदा से कहे, प्रभु एक मनुष्य की आवाज नहीं, लेकिन खुदा तू मुझसे बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। Lord, thank you, Jesus. We come in your presence. Hallelujah. सभी लोग हमें आंखों बंद करते हुए खुदावन की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. We invite your presence, Lord. In this morning, let your presence come. Take over. Lord, let your Holy Spirit come and minister in this place. Every works of the enemy, we just bind it in the name of Jesus. हर एक रुकावट, हर कार्य यीशु के नाम से। और प्रभु जी तेरा आजादी की, और प्रभु जी आत्मा को भेज इस सुबह के बाद हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी। एक एक जीवन में तेरा कार्य आने के लिए हम सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी प्रार्थना की उपस्थिति प्रभु जी, खुदावन तेरा आत्मा प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे प्रभु जी इस जगह में मंडलाए प्रभु जी। हालेलुया। छू ले प्रभु जी हर एक दिल को, हर एक मन को, हर जीवन को छू ले, ताकि प्रभु जी हम आपकी आवाज को हम सुन सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरा कार्य प्रभु जी आज का दिन होने पाए प्रभु जी। Lord, I pray that the
work of the Holy Spirit will be seen in every life of us, Lord. Each and every life, we just give it into your hands, Lord. मेरे जीवन को, यहाँ पर हर एक जीवन को तेरा हाथ में सौंपते प्रभु जी, तेरा कार्य हमारे जीवन में बातचीत करने पाए प्रभु जी। आशीष और बरकत हम आपसे चाहते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर ने पिछले हफ्ता में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और खुदावन ने इस बात को मेरे जीवन में डाला, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। What are the things that we need to pray in our life? कौन सी बातें हमारे जीवन में प्रार्थना करना आवश्यक है? इससे पहले उन मुख्य बातों की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक प्रार्थना की जो लोग हैं इस संसार में, उनके बारे में मैं वो लोग प्रार्थना के विषय में क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश में बताकर उसको हिंदी में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। बिली ग्राहम ही सेज, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ कांस्टेंट हाई। आई हैव माय मोमेंट्स ऑफ डीप डिस्करेजमेंट। I have to go to God in prayer with tears in my eyes and say, "Oh God, forgive me and help me." Amen. बिली ग्राहम प्रार्थना के जीवन के बारे में इस प्रकार से कहता है, मसीहत जीवन है हर समय एक ऊंचा एक पहाड़ में जाकर खड़े हो जाते, इस प्रकार से नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में काफी प्रकार की निराशा की, ऐसा प्रकार की अवसर, ऐसा प्रकार की समय आ जाता है जहां पे मैं प्रार्थना की द्वारा आंसू बहाकर मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे जीवन में मदद कर। आमीन। मदर तेरेसा जो कलकत्ता में जो काफी प्रकार के हमारे देश में काफी काम को किया है, वो इस प्रकार से कहती है, गॉड स्पीक्स इन द साइलेंस ऑफ द हार्ट, लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेयर। मदर तेरेसा इस प्रकार से प्रार्थना के विषय में कहती है, परमेश्वर जब हम चुप होते हैं, हमारा दिल में परमेश्वर बातचीत करता है, उसकी सुनना ही है प्रार्थना की आरंभ कार्य है। आमीन। परमेश्वर की बातों को सुनना हमारे जीवन में प्रार्थना की पहला कदम है। E.M. बाउंड्स जो प्रार्थना के विषय में काफी किताबों को लिखा है, आमीन, काफी किताब उन्होंने प्रार्थना के विषय में लिखा है। वो इस प्रकार से प्रार्थना वीर है, मैं कह सकता हूं। Prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed. Amen. जो E.M. बाउंड्स इस प्रकार से कहता, प्रार्थना एक काम करके नहीं, एक ड्यूटी करके नहीं है, लेकिन जो मैं लोगों के सामने उसको करने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना है मेरे जीवन के लिए दिया गया एक अवसर करके मैं उसको आनंद के साथ लेना मेरे जीवन में समझता हूं करके प्रार्थना के बारे में कहते हैं। सोरेन कियरकेगार्ड इस प्रकार से कहते हैं, सोरेन जो परमेश्वर की दास इस प्रकार से है, द फंक्शन ऑफ प्रेयर इज नॉट टू इन्फ्लुएंस गॉड बट रादर टू चेंज द नेचर ऑफ वन हु प्रेयर्स। आमीन। जो प्रार्थना करने वाला ये प्रभु को प्रभुता करने के लिए नहीं, या प्रभु के ऊपर अपने शब्द को डालकर प्रभु इस प्रार्थना को सुने करके नहीं, प्रार्थना करने वाला वो कहता है, परमेश्वर मैं जो प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन को आप बदले। आमीन। मैक्स लुकुडो एक बहुत बड़ा परमेश्वर की दास है, इस प्रकार से कहता है, द पावर ऑफ प्रेयर इज in the one who hears it and not in the one who says our prayers makes a difference. प्रार्थना की सामर्थ्य है जो कहता है मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है करके उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर है, जो मूल है, उसके ऊपर हम ध्यान को रखते हैं। आमीन। Prayer is not in the person who says my prayers are always heard. काफी बार इस प्रकार के लोगों को हम सुनते हैं, आमीन, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनते हैं, आमीन। काफी बार वो घमंड की शब्द मानते हैं, आमीन, परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है, आमीन। God definitely hears our prayers, but वो नहीं है प्रार्थना हमारे जीवन में केंद्रित होने पाए जो परमेश्वर उन सभी कार्य के मूल है। आमीन। He is the priority, he is the center of prayer, he is everything। आमीन। हमारा कुछ भी नहीं रहे। कि बहुत बड़ा परमेश्वर की दास मैं नाम बोल रहा हूं, उस कहता है जब प्रेजेस आता है आपके जीवन में पॉइजन बन जाता है जब आप उसको लेते हैं, लेकिन उस प्रेजेस जैसे आता है आपके पास आने से पहले उसको खुदा की ओर उसको
डाइवर्ट कर रहे हैं। आमेन। काफी बार फोन को डाइवर्ट करते ना। आमेन। जैसे आपके पास जो आपने प्रार्थना सुना है, आमेन, आपने मेरे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना किया और तुरंत मेरा चंगाई हो गया, अंदर क्या होता, खुश हो जाता है। सही है? होते नहीं है? आमेन। आपने मेरे लिए कल के दिन प्रेयर किया, बहुत अच्छा है। आमेन। कुछ लोग अगर पूछते भी है जो मैंने प्रेयर किया सही हुआ नहीं हुआ। आमेन। काफी बार वो क्या सुनना चाहता है, उनका मकसद क्या है, मैंने जो प्रेयर किया सुना नहीं सुना है। जरूर परमेश्वर सुनता, कोई शक नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उस कार्य को ना ले सके। आमेन। खुदावन सारी चीज की सेंटर है। आमेन। गॉड इज द सेंटर ऑफ ऑल प्रेयर्स। कभी भी हमारे जीवन में ना कह सके परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया, नहीं। God hears every prayer. Amen. सभी लोगों के एक नीचे सबसे छोटा व्यक्ति परमेश्वर की राज्य के अंदर वो खुदावन की उपस्थिति में यदि आकर वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर महान व्यक्ति से भी ज्यादा उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। God always hears the prayer. Amen. परमेश्वर के वचन में मैं काफी वचन को मैं आपके सामने रखता हूं, यदि आप नोट कर सकते हैं उसको नोट करिए, क्योंकि इतना सारे वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें और उसकी बात में जो मुख्य कार्य की ओर मैं बढ़ते हुए जाऊंगा। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 24वां वचन इस प्रकार से है, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive it and then you will have it. जब तुम प्रार्थना करते हो और जब तुम मांगते हो, ये विश्वास करो तुम्हारे लिए मिल गया, तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। When you pray, you have to believe that you receive it. जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास कहते हैं मुझे मिल गया, और उसकी बात आपको असलियत रूप में मिल गया। इसका मतलब आत्मा में आप विश्वास करते हैं। इसलिए हन्ना ने जब प्रार्थना किया है, उसने विश्वास कर लिया। बाइबल में एक बयान है, उसने प्रार्थना किया है और प्रार्थना की बात वो शोक की थी, दुखी के साथ नहीं गई। आमीन। और उसने विश्वास कर लिया, मिल गया है। आमीन। She as if believed that she got it. Amen. उसने विश्वास कर लिया, वो मिल गया, और एक समय में परमेश्वर उसको असलियत रूप में परमेश्वर उसके जीवन में दे दिया। वचन उसका 145 उसका 18 वचन इस प्रकार से है, The Lord is near to all who call upon him, to all who will call upon him in truth. परमेश्वर निकट है जो कोई उसको पुकारता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जो सच्चाई के साथ उसको पुकारता है। He who calls in truth. Amen. ये क्या है? एक सत्यता की ओर, सच्चाई मन से, प्रभु मेरी प्रार्थना आप सुनते हैं। Amen. परमेश्वर मेरे जीवन में सुनते हैं। हम सभी लोग इस वचन को जानते हैं, और काफी लोग कहते हैं फोन लाइन ऑफ प्रेयर एरिया में उसका 33 का 3 वचन, Call unto me, I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Amen. परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता, लेकिन वचन में लिखा तुम मुझे पुकारो मैं तेरे सुन लूंगा, और बड़ी बड़ी आश्चर्य को तेरे जीवन में मैं दिखाऊंगा जो तुम जानते नहीं। आमीन। प्रेयर यू कम इन अ पॉइंट जहां पर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा चीज दिखाते हैं जो आपकी मन से, आपकी आत्मा से, आपकी प्रार्थना से भी बहुत भरी है। आमीन। गॉड विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट इवन नोन। आमीन। नूह के जीवन में परमेश्वर ने जब उसकी जीवन में हर प्रकार की जो आज्ञाओं को पूरा किया, ऐसा बड़ा जो चीज है आकाश से जो वर्षा है जो कभी हुआ नहीं। आमीन। परमेश्वर प्रार्थना की द्वारा बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करता है, इससे बढ़कर जो आपने कभी देखा नहीं। आमीन। You will have those things which you have not even known. Amen. जो बातें आपने कभी सुना भी नहीं, वो आपकी जीवन में चमत्कार के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। Amen. God does mighty things. Amen. डॉक्टर जो नहीं कर सकते हैं, जो बड़ा बड़ा लोग नहीं कर सकते हैं, जो आपकी बैंक बैलेंस जो नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर महान कार्य को करता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना करना जरूरी है। Amen. परमेश्वर के लोग ने प्रार्थना किया। बाइबल में पूरा बाइबल में पूरा प्रार्थना की वीर वहां पर खड़े हुए लोग ने प्रार्थना की है। आमीन। और हम लोग इस बात को कह सकते हैं, अब्राहम प्रेड फॉर द होल नेशन, अबीमेलेक और पूरा देश के लिए, जो मतलब उनके जीवन में इम्पॉसिबल सिचुएशन, क्या इम्पॉसिबल सिचुएशन है? पूरा देश में किसी को बच्चे नहीं होता। आमीन। और अब्राहम जिसका ऑलरेडी बच्चे नहीं है, उसने
परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इसकी आशीष को खोलने से पहले उनकी सारे को खोल दिया। आमीन। एक भाई को जानता, परमेश्वर की दास है, हो सकता आप लोग उनके नाम को सुना है, मोहन सी लासरस है, और वो उनका पत्नी है। और ये लोग जब भी वहाँ पर बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, और विशेष प्रार्थना ये इस चीज़ के लिए करता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा वरदान के रूप में है, जिसके पास जो चाइल्ड नहीं है, जिसका बच्चे नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर आशीष को दिया है। लेकिन उनका सेवकाई में रहकर मोर देन 50 इयर्स हो गया। वो कहता है परमेश्वर ने मेरे लिए बच्चे नहीं दिया है, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हर एक जीवन में आश्चर्यक्रम को किया है। आमीन। You can pray and God will hear the prayer for the nations. पूरा जगह के लिए, पूरा ट्राइब के लिए, पूरा लोग में ऐसे जो एक असंभव बात है, आपकी प्रार्थना, एक व्यक्ति की प्रार्थना है, वहां पर परमेश्वर महान कार्य को करने के लिए सामर्थी परमेश्वर। पहला सामुएल 1:10, 11 और 20 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हन्ना ने प्रार्थना की है। Her prayer was very specific. Amen. ये देश के लिए प्रार्थना नहीं, अपने लिए वो प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे एक बच्चे दे और लड़का दे। Amen. God give me the male child and when I get it I will give it unto you. Amen. प्रभु तू मेरे जीवन में ये आशीष दे, और जब आप देते हैं मैं ऐसे इस कार्य के लिए करूं। Very specific, very pointed out prayer. आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर के लोग इस प्रकार के प्रार्थना को किया है। और योर प्रेयर इज फॉर द नेशन, इज योर प्रेयर स्पेसिफिक इन योर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना की हर प्रकार की कार्य को खड़ा करना चाहता है। आपकी घर, आमीन, आपकी जीवन पिता की घर, प्रार्थना की घर कहलाए जाए। आमीन। यू विल हैव माइटी थिंग्स। हालेलुया। आपके जीवन में जो असंभव बात है, परमेश्वर इस साल नए कार्य की ओर आपके जीवन में लेकर जाना चाहता है। एंड गॉड विल चेंज एवरी डार्कनेस इन योर लाइफ टू लाइट। परमेश्वर महान कार्य को आपके जीवन में करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। 2 बार परमेश्वर ने इस सवाल को मनुष्य से पूछा है। पहला एक सवाल अब्राहम सावरा, दूसरा सवाल परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ से पूछा, क्या खुदा के लिए कुछ बात कठिन नहीं? आमीन। Is there anything too hard for me? परमेश्वर की वचन कहते हैं जो जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरी खोज करने वालों के लिए एक भी बलि वस्तु की कमी नहीं रहेगी। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Not even one good thing will be withheld. Amen. परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हमारे जीवन में एक भी बलि आशीष की कमी ना रह सके। Amen. परमेश्वर हमारे मेरे जीवन में कुछ पिछले साल में परमेश्वर ने इस बात को कहा है, write down the prayer and write it down and claim that prayer. Amen. ये कार्य नहीं नेम करे, क्लेम करे, लेकिन परमेश्वर जब कुछ बातों को कहता है, you do it, you name it and you write it and you are very serious. Amen. काफी बार कानूनी अनुसार जो शब्द है मुंह से कहा गया वो रिकॉर्ड नहीं होता है। आमीन। एक व्यक्ति को न्याय की उस स्थान में खड़ा करता है और उसको जीवन को छुड़ाने के लिए या उसको जो क्रिमिनल करके डिक्लेयर करने के लिए, मैं सीबीआई एक ऑफिसर के साथ में ट्रैवल कर रहा था। वो कहा है इतना हमारे देश में कितना समय आ जाता है जब कोर्ट में उस व्यक्ति को खड़ा करने से पहले। आमीन। इतना बड़ा क्रिमिनल किया है, इतना लोगों को नष्ट किया है, उसको क्रिमिनल करके डिक्लेयर करने के लिए इतना पेजेस लिखना पड़ता है। कितना पेजेस पता है? छोटा सा गलती एक व्यक्ति ने किया और उसको न्यायालय में खड़ा करने के लिए कितना पेजेस लिखना पड़ता है पता है आपको? हैं? कुछ तो नंबर बोलिए, कितना पेजेस लिखना पड़ेगा? हैं? 10 पेजेस और 1500 पेजेस लिखना पड़ेगा। आमीन। उस व्यक्ति की बारे में क्या लिख सकते हो? उसके बारे में 1500 पेजेस लिखना पड़ेगा। आमीन। उस व्यक्ति के बारे में, उसकी बात, उसका जो यदि वो छूट जाएगा, ये सभी चीज है, इसलिए इतना समय लग जाता। लिखा, मैं कहने के मतलब लिख
के ये कानूनी अनुसार हो जाते, इट बिकम्स लीगल। आमेन। व्हेन यू राइट डाउन इट बिकम्स लीगल। आप जब लिखते परमेश्वर मेरे जीवन में ये चाहता हूं, ये आशीष मेरे जीवन में हो जाए, और परमेश्वर आपके जीवन की गंभीरता को जानते हैं और खुदा आपके जीवन में महान कार्य को करता है। आमेन। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर देता है। याकूब उसका जो 5वां अध्याय उसका 17 और 18 वचन में, आई कैन से द प्रेयर ऑफ एलाइजा इज नॉट ओनली द प्रेयर विच इज स्पेसिफिक बट ही वाज अर्नेस्ट। आमेन। वचन में लिखा है वो हमारे जैसे दुख भोगने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने अर्नेस्टली प्रार्थना की है। आमेन। अर्नेस्टली प्रेयर क्या है? परमेश्वर की बिना वो बोल दिया है, मेरी शब्दों के बिना ना ही वर्षा होगी ना ही बारिश होगी। प्रभु ने नहीं बोला उसको बोलने के लिए, इसने अपने जीवन में आके या अपना मतलब इमोशनली आगे। काफी बार हमारा प्रार्थना ऐसा हो जाता है, आमेन, हम कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको भी पूरा करता है। आमेन। ये मेरा दास है, मेरे बच्चे ने इस प्रकार से कह दिया है ताकि मैं इसको पूरा कर लूँ। आपके बच्चे ने आपकी जो पढ़ने की जगह में जाकर कह दिया मैं कल पैसा लेकर आऊंगा और पिता के पास आकर कह दिया, मम्मी से बात कर लिया है, मम्मी मैंने ऐसा बोल दिया है कल मेरे को। आमेन। हमारे समय में 10 रुपया लेके जाना बहुत बड़ी बात है। 10 रुपया तो दूर की बात है, 1 रुपया लेके जाना बहुत ही दूर की बात है। 1 रुपया में 16 आइसक्रीम मिलेगा। आमेन। हमारे टाइम में 16 आइसक्रीम, वो भी बड़ा बड़ा आइसक्रीम मिलता है। और एक दिन कह दिया मेरे दोस्त को, गुस्सा से कह दिया, तुम ही लोग थोड़ा झुंड बना के जाते हो और मैं भी कल 1 रुपया लेकर आऊंगा। और जाकर मम्मी से कह दिया है, पापा से कह दिया है, और वो लोगों के पास उस टाइम में 1 रुपया रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने कह दिया करके बच्चे के लिए वो आशीष को दे दिया। यहां पर एलिया he was earnestly praying, प्रभु मेरे शब्द के बिना ना ही वर्षा होगी ना ही बारिश होगी, और आपको पूर्ति करना है। रोज प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है? घुटने के अंदर अपने पूरा मतलब प्रोस्ट्रेट केवल नहीं है, यूं ही लेट किया नहीं। आमेन। ये बहुत ही कठिन है। आमेन। मैं नहीं कर सकता हूं। यदि कोई मतलब जो व्यक्ति इतना मतलब जिसका पेट है ही नहीं है, वो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है। घुटने के अंदर सर को रखा है, पूरा कान को रख दिया है। इसका मतलब आई एम नॉट डिविएटेड। आप मेरी प्रार्थना को सुन, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूं, इधर उधर की आवाज नहीं सुन रहा हूं, यहां पर पूरा रख दिया है और प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर उस अर्नेस्ट प्रेयर को, यहां पर वचन में लिखा हमारी जैसा व्यक्ति है, लेकिन उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। आमीन। यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, जब लाजरस की खबर की सामने जाकर, ये सभी चीज में आपको मतलब ये वचन जानता है, लेकिन कुछ वचन के अंदर परमेश्वर आपके लिए एक प्रकाशन को डालता है। Amen. How we have to earnestly pray, how we have to personally specifically pray, how we have to pray for the nations. Amen. और यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं इस प्रार्थना को कह सकता हूं, वहां पर तोड़ने का और खोलने का प्रार्थना है। Amen. जो मृत्यु की आत्मा को बांधते हुए, वहां पर जो जीवन को खोलते हुए एक प्रार्थना। यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, Father, I thank you that you have heard me and I know that you always hear me. Amen. यीशु की प्रार्थना क्या है? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, और धन्यवाद देता हूं आपने निरंतर मेरे प्रार्थना को सुना है। Amen. क्या आपकी प्रार्थना ऐसा है? Amen. Or your prayer like that? Amen. परमेश्वर की लोग जो उनकी जीवन की घर इस प्रकार से है, प्रार्थना की घर, और देश देश के लिए प्रार्थना की घर कहलाए जाए। You are named as the house of prayer. Amen. आपकी जीवन में कोई भी ऐसा असंभव बातें नहीं रहेगा if you know the power of prayer. परमेश्वर की उस प्रार्थना की सामर्थ्य को यदि आप जान ले, परमेश्वर अद्भुत काम को आपके जीवन में करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। Amen. प्रेरित का काम 16 अध्याय उसका 25 और 26 वचन, वहां पर पौलुस और सीलास और जो प्रिजन में कैरदार में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, और मैं कह सकता हूं पब्लिक प्रेयर। आमीन। यहां पर ऐसा प्रार्थना है, वचन में लिखा है सभी लोग उसको देख रहे थे। कभी बार इस प्रकार से सब लोग देख रहे थे मैं कैसे प्रार्थना करूं। आमीन। कभी बार जब गाड़ी निकालता हूं और मैं वहां पर प्रेयर के पहले, गाड़ी निकालने से पहले मैं प्रार्थना करते हुए गाड़ी निकालता हूं। आमीन। कभी और भूल गया और कहां आ गया, रोड में आ गया।
आमीन। रोड में आने के बाद मैं आंख बंद करते हुए प्रार्थना करने के लिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्ति आंख बंद करते हुए कुछ कुछ चीज बोलते जा रहा है, आमीन, ये क्या कर रहा है। लेकिन हमको शर्मिंदा होने के नहीं है। यहाँ पर प्रिजन में, जेल में सभी लोग देख रहे थे इसकी पैर और हाथ बांधे हुए, लेकिन ये स्तुति गा रहे थे और परमेश्वर को पुकार रहे थे, आमीन। लोग देख रहे नहीं देख रहे कोई परवाह नहीं, मेरे प्रार्थना को मेरा खुदावन देख रहा था। और परमेश्वर वहां पर भूकंप को भेजकर पूरा प्रिजन गेट्स को हिला दिया। मान लीजिएगा प्रिजन की जो दरवाजा है बहुत ही सामर्थी दरवाजा, यूं ही उसका अंदर, लेकिन पूरा जो जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ प्रिजनर है, वो जेलर है, वो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया, ये सारे लोग चले गए करके, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। महान कार्य पृथ्वी करेगा आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आकाश खुल जाएगी आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, जमीन अपने कार्य को करेगी आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। आप कहेंगे कितना प्रार्थना मैंने करना है, हमें कितना मैंने प्रार्थना करना है। लूका उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, जीसस प्रेड ऑल द नाइट, आमीन। मैं ये नहीं कह सकता हूं आप हर समय, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रार्थना जो परमेश्वर आपके जीवन में कहता है उसको करने के लिए आपके जीवन में जरूरी है। मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 35वां वचन, जीसस रोज लॉन्ग बिफोर डे लाइट एंड वेंट टू द सॉल्टरी प्लेस एंड प्रेड, आमीन। यीशु मसीह बोर होने से पहले, बहुत पहले उठ गया है और एक सॉलिटरी प्लेस, मतलब एक एकांत जगह में जाकर उसने प्रार्थना किया। काफी लोग ये पूछते हैं, पास्टर मेरे घर में एक ही कमरा है, वही कमरा मेरा प्रार्थना की घर भी है, और वही कमरा मेरा डाइनिंग हॉल है, वही कमरा मेरा सोने की जगह है, वही कमरा हमारा लड़ाई की कमरा है, वही कमरा सब कुछ है, मैं कहां पर जाकर बंद करके दुआ करूंगा, आमीन। इट इज नॉट द प्लेस, इट इज योर हार्ट, आमीन। ये जगह नहीं, आप अपने जीवन में एक जगह में अपने जीवन को खुदावन केवल आपकी मन के सामने, खुदावन केवल आपकी दिल के सामने, और अपने जीवन को भूलकर खुदा की उपस्थिति में प्रार्थना करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लूका उसका 22वां अध्याय 39 और 40 और 41 वचन को पढ़ते हैं, और यीशु मसीह भी घुटने टेक कर वहां पर प्रार्थना किया है, और ही knelt डाउन एंड प्रेड करके लिखा है। और जैसे उसका रीति है वैसे वो उस ऑलिव पहाड़, जैतून पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए प्रार्थना किया करके वचन में लिखा है, आमीन। लेट प्रेयर बिकम एन हैबिट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में प्रार्थना एक हैबिट बन जाए, आपकी जीवन की यूजुअल कार्य, यूजुअल जो क्या करता है, यूजुअली क्या क्या करता है आप रोज की जीवन में, आमीन। आप खाना खाते हैं, आप आपके जीवन में ब्रश करते हैं, और आप कपड़े पहनते हैं, ज़रूर आप नहाकर दूसरा कपड़ा आप बदलते हैं, शायद आप लोग करते होंगे, हमें काफ़ी लोग मतलब वही कपड़ा पहन लेते हैं और वही बहुत अच्छा खुशबू उसी में रह जाता। नहीं, हमारे जीवन में बदलती है, और सभी चीज़ रूटीन, एंड प्रेयर मस्ट बिकम अ रूटीन लाइफ, आमीन। एक प्रार्थना है जैसा आप रोजमा आप जो करते उसकी जैसा आपकी जीवन में प्रेयर भी एक हैबिचुअल बनकर रह सके, क्योंकि यीशु हमारा उदाहरण है, आमीन। यदि दानियल से यदि आप पूछते 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, ही प्रेड 3 times a day, उसने 3 बार प्रार्थना किया। वैसे ही और यहाँ पर दाऊद के बारे में वचन उसका 55 उसका 16 और 17 में स्पष्ट रूप में लिखा है, वहां पर इवनिंग मॉर्निंग एंड नून आई विल प्रे, आमीन। शाम, सुबह और दिन में मैं प्रार्थना करता हूं करके लिखा है। पौलुस से यदि आप पूछते हैं, और 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन में, प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर तुम प्रार्थना करो, बिना रोक के प्रार्थना करो। मतलब क्या है, मतलब प्रार्थना करते रहे। आपके जीवन में कुछ भी आप करें, आपके अंदर से प्रार्थना की कार्य होकर रह सके। लोग नहीं जानते होंगे, हमें लोग नहीं जानते होंगे आपके अंदर क्या चल रहा है। आप कोई स्थान में जा रहे हैं जहां पर आपको फेवर मिलना चाहिए, what you have to do it. You don't pray outside, but you pray, प्रभु इन सभी जगह में मेरे जीवन में रोकने वाला हर बातें ये बंद हो जाए और मेरे जीवन में आशीष खुल जाए करके आप प्रार्थना करते हैं। You began to pray, Lord, you are going to hear it in my life. आप प्रेयर मेरे जीवन में सुनते हैं। पौलुस इस बात को भी कहता है,
आई शूट अ प्रेयर, एक ट्रांसलेशन में इस प्रकार, जब मैं स्मरण करता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुरंत तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मतलब आप कई जगह में आप जा रहे हैं और आप किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता लग रहा है और कुछ मन में आ रहा है आपकी बच्चे की प्रति, आप क्या करेंगे? तुरंत मैं घर जाकर प्रार्थना करूंगा? नहीं, तुरंत आप प्रार्थना करेंगे। इमीडिएटली यू प्रे। आमीन। उसी जगह में हो सकता है खाना बना रहे होंगे, आप कहीं चल रहे होंगे, यहाँ पर आप काम कर रहे होंगे, लेकिन उसी समय में यू जस्ट प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आमीन। Now only I'm going to come into the main message. अभी क्या करने वाला हूं? जो मेन मैसेज में अभी मैं शुरू करने वाला हूं। कितने लोग तैयार है? Amen. Praise the Lord. Amen. ठीक है। Amen. Very simply, Amen. I just want to point out 4 बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। फिलिपियों उसका 4 का 6 और 7 वचन में इस प्रकार से, कोई भी जन इसको पढ़े। फिलिपियों उसका 4 का, जिसको भी मिल गया तुरंत उठाकर उसको पढ़े। फिलिपियों 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मैं पहले चीज में कहना चाहता हूं, प्रे फॉर एवरीथिंग अपॉन एवरी थॉट ऑफ एंग्शियसनेस एंड दैट विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पीस दैट विल प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड योर माइंड। मैं कह सकता हूं, हर एक बातें जो भी चिंता को लेकर आती है, उस एक बातों के लिए प्रार्थना करो। हमें ये कब होगा करके नहीं पता है। आप कुछ भी कर रहे होंगे, अचानक अशांति आ गया है, अचानक एक व्यक्ति के बारे में दुख आ गया, तुरंत उस एंग्शियस स्थिति में तुरंत प्रार्थना को, यहां पर वचन में लिखा प्रे फॉर एवरीथिंग। आमीन। जो भी विचार, जो भी चिंता, जो भी बारीपन, जो भी अंधेरा, जो भी कार्य आपके जीवन को परेशान करती है, तुरंत उस समय के लिए आप प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना क्या करती है? आपकी मन में शांति को लेकर आती है, जो आपकी दिल और मन को सुरक्षित रख सकती है। दैट विल प्रोटेक्ट योर हार्ट एंड माइंड। आमीन। आपके जीवन में एक प्रोटेक्शन है खुदा की शांति के द्वारा। आमीन। एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की शांति रहता है और वो यूं ही अपने जीवन में बढ़ते हुए जा सकते हैं। काफी लोग अशांति अपने जीवन में खो देते हैं। आमीन। काफी लोग अपने जीवन में उस दुख की परिस्थिति में किसी लोगों के बारे में सोचते सोचते उसी परिस्थिति में अपने जीवन को गवा देते हैं और अपने जीवन में जीने का उनके जीवन में कोई भी जो उमड़ते हुए बढ़ते हुए जो परिस्थिति नहीं रह पाते हैं। And they come into the end of everything. Amen. बड़े बड़े लोग अपने जीवन को गवा दिया है क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं रहे। हमारे जीवन में कोई भी चीज आपके जीवन में आती है, bring it to the Lord as it is. Amen. मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। Many times when we pray, our prayer becomes so sophisticated. Amen. लेकिन बाइबल में ऐसा प्रार्थना नहीं है। Amen. बाइबल में दिल को उंडेल दिया गया। आमीन। आमीन। जो भजन में काफी प्रार्थना वहां पर खा गया है। प्रभु, जब मैं सोचता हूं यही मेरा जीवन में लात उठाने वाला व्यक्ति है, प्रभु उनको ऐसा कर दे। आमीन। आपको ऐसा कर दे करके नहीं, बिगन टू पोर योर हार्ट। आपके जीवन में खुदावन की उपस्थिति में, प्रभु मैं चाहता हूं ये आशीष मेरे जीवन में हो जाए। आमीन। आपके जीवन में ये प्रार्थना होने पर, प्रभु मेरे जीवन में इस बात को आप कर दे करके, लेकिन यू हैव टू पोर योर लाइफ जस्ट लाइक दैट बिफोर द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में यूं ही उसको आप खुदा की उपस्थिति में pour it out. Amen. This is the prayer that you pour out every petition before the Lord, and the peace of the Lord will protect your heart and your mind. Amen. मैं इस बात को कहना चाहता हूं, God's peace will come and rule over your life. Amen. परमेश्वर की जो शांति है आकर आपके जीवन में, ऐसा प्रार्थना हमारे जीवन में खुदा करने के लिए हमारे जीवन में अगुवाई करना चाहते हैं। Amen. Your prayer, काफी लोग आकर पूछते कब तक मैं प्रार्थना करूं? नहीं, मैं काफी बार मैं यूं ही 5 मिनट में प्रार्थना करके रोक जाता हूं किसी भी चीज के लिए।
लेकिन काफ़ी बार 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ और प्रभु कहता है इस प्रार्थना मैंने सुन लिया है, उसके बाद मैं उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। परमेश्वर अपने उत्तर को अपने समय में खड़ता है, एंड गॉड गिव्स हिज आंसर्स। बट आपके जीवन में उस समय तक आप प्रार्थना करें जब तक परमेश्वर की शांति आकर अगुवाई ना कर सके, रूल ना कर सके, और परमेश्वर की शांति आपकी मन और दिल को सुरक्षित रखेगी। आमीन। Pray, amen. Many times God will pray, tell you, pray continually, pray continually, pray continually. Come, many times God will tell us, pray, now you stop prayer, amen. उस समय को रोक दे प्रार्थना के लिए, क्योंकि परमेश्वर की शांति आकर आपके मन और दिल में आकर रह गया है, and you know God has already answered. दूसरी बात है, मैं कह सकता हूँ मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 9 और 10, इस प्रकार से तुम प्रार्थना करो करके वचन में लिखा है। ये जो प्रार्थना है यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को सिखाया। वहां पर, हे मेरा पिता है तू जो आसमान है, तेरा नाम पवित्र माने जाए। और क्या प्रार्थना में कहना चाहता हूँ, वहां पर काफी प्रार्थना, लेकिन मुख्य रीति में कौन सी चीज के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है? पहला चीज है आपको प्रार्थना करना है, प्रभु तेरा राज आवे। Amen. What is that? The kingdom of the Lord must come. What is that? The presence of the Lord. Amen. आपके जीवन में प्रार्थना की जरूरत है, खुदा तेरे उपस्थिति आकर रह सके मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आकर रह सके। Amen. जैसे तेरा इच्छा स्वर्ग में होती है इस पृथ्वी में, मेरी परिवार में, मेरे अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, हमारे देश में तेरी इच्छा, मतलब लॉर्ड लेट योर प्रेजेंस कम एंड टेक ओवर। आमीन। हमारे जीवन में प्रार्थना इस प्रकार से करे, सबसे महत्वपूर्ण है तेरा राज आवे। आमीन। परमेश्वर की राज क्या लेकर आती है? उसकी उपस्थिति को लेकर आती है। आमीन। सबसे बढ़कर जो कार्य हमारे जीवन में प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु तेरा प्रार्थना मैं जब कर रहा हूं तेरा उपस्थिति आकर रह सके, मेरा पूरा कैंपस में तेरा उपस्थिति रह सके, मेरा घर की बाउंड्री में तेरा उपस्थिति रह सके, मेरे बच्चों की चारों तरफ तेरा उपस्थिति रह सके, तब खुदा तेरा राज आकर उनके जीवन में राज करने पाए करके वी हैव टू प्रे दैट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विल टेक ओवर। तीसरी बात है, मैं कहना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4 वचन को हम पढ़ेंगे। आमीन। जिसको भी मिल गया आप पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 4। इतना टाइम वचन खोलने के अब लिए। मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि कोई भी जन लोग में से पढ़िएगा यहाँ पर। आमीन। किसी को भी मिला नहीं, बाइबल खोला नहीं शायद। मैं यहां पर मैं कह सकता हूं, प्रे फॉर ऑल पीपल। आमीन। हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। यहां पर लिखा है हर एक मनुष्य के लिए आप प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए। पिछले समय में डिवोशंस में हम लोग पड़ोसी लोगों को साथ कैसे जिए, उनको उनके साथ कैसे रिएक्ट करे करके इसके बारे में हम लोग मनन कर रहे थे। डू नॉट हैव एनिमोसिटी, डू नॉट बैक बाइट, डू नॉट कवर्ट देयर थिंग्स करके, और भी उसको हम लोग फिनिश नहीं किया, लेकिन उसकी बात को हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन हमारे जीवन में जरूरी है, गॉड हैज नॉट कॉल्ड यू टू बी अलोन। आमीन। आपको अकेले परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए बुलाया है, और यू हैव टू लिव विद द पीपल। आमीन। आपको लोगों के साथ जीना है। आमीन। लव योर पीपल, लव योर नेबर्स एज योरसेल्फ। आमीन। हमारे जीवन में जरूरी है हम अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करें। आमीन। वी एज गॉड्स पीपल वी शुड बी वेरी मच विजिलेंट, और परमेश्वर से पूछे और कैसे हम पड़ोसी से जीवन बिता सके। गॉड वी शुड बी वेरी मच केयरफुल। आमीन। हमारे जीवन में हमारे जीवन में कोई शत्रु ना रहे। आमीन। यदि शत्रु रहकर बिटरनेस में अचानक आपका दिल की हार्ट अटैक हो जाए, मैं कहूंगा पक्का लिखकर लीगली मैं दे दूंगा। आमीन। सर्टिफाई कर दूंगा, यू विल नेवर गो टू हेवन।
आमेन। आप बिटरनेस में आप सो गया है, आमेन, और आप सुबह उठ के जरूर है इधर उधर तड़पेंगे, आमेन। आपकी आत्मा, आमेन, जरूर आपकी कपर में लिखना है रेस्ट इन पीस, बिकॉज यू विल नेवर रेस्ट इन पीस, आमेन। इसलिए हमारे जीवन में यू हैव टू प्रे फॉर ऑल पीपल, आमेन। एक व्यक्ति शत्रु बन जाता है क्योंकि आपने उनके लिए प्रेयर ही नहीं किया, आमेन। उनके लिए प्रेयर ही नहीं किया। हर एक लोग से विरोध, हर एक लोग से कंप्लेन, हर प्रकार की कार्य से विरोध की भावना हमारे जीवन में, यहां तक मतलब आपकी परिवार या आपके विरोध है। काफी लोग अपने बच्चों की विरोध है। यह कहता है सबको बुला दो, इसको तो मत बुलाना है, मेरा जीवन बिल्कुल सड़ भी जाएगा मेरा शरीर, इसको मत बुला दो। वाई यू शुड बी क्रिश्चियन, रिजाइन कर दे क्रिश्चियनिटी से, आमेन, और जाकर आराम से पाप की जीवन बिताए, आमेन। हमारे जीवन में मैं कह सकता हूं आई एम लिटिल बिट स्ट्रिक्टर, वाई, बिकॉज वी शुड लव द लॉर्ड एंड लव आवर पीपल। यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया, पहला आज्ञा क्या है? अपने खुदावन परमेश्वर को अपने तन मन धन से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा क्या है परमेश्वर करके उससे पूछा गया, उसने कहा अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करो। यू हैव टू लव, आमेन। कब तक आप बोलते रहेंगे? कब तक एक दूसरे के बारे में आप कुड़कुड़ाते रहे? समय आ चुके when you pray God will pour love in your life, amen। आप सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना करें, amen। और दूसरा है हर एक जो लोग जो लीडरशिप में, या दूसरे शब्द में मैं कह सकता हूं those who are in the power positions, amen। इस संसार में पावर पोजीशन में है, आमीन। आप प्रार्थना करें। काफी बार हम नेता को बदलने के लिए प्रार्थना, कहीं भी बाइबल में लिखा नेता को बदलने के लिए आप प्रार्थना करो, ये नेता मुझे नहीं चाहिए, वह नेता चाहिए। आप प्रार्थना करो सारे नेता के लिए जो परमेश्वर अपने अनुसार रखता है, आमीन। कुछ लोग पिछले साल भविष्यवाणी भी करने लगा, ये नेता आएगा, आमीन, ये प्रधानमंत्री आएगा। कहीं लिखा बाइबल में? आप उसी मंत्री के लिए आने के लिए प्रार्थना करो। God will change it, just God's hand who changes it. You have to pray for everybody, amen। हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए दिल की गहराई से प्रेम से भरा हुआ उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर क्यों है? ताकि हम शांत पूर्वक रह सकते। Why we have to pray? So that we can live in peace, amen। And वचन में लिखा, उसका 14 वचन में लिखा है God doesn't want even one person to perish, amen। इसका मतलब एवरी पीपल ग्रुप के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। हर एक गोत्र के लिए, हर जाति के लिए, हर गांव के लिए, हर राज्य के लिए, हर कार्य के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आपके जीवन में इतना प्रार्थना करते रहेंगे, आपको प्रार्थना के समय कैसे कदम हो रहा है कि आपको मालूम ही नहीं है। मेक ए रिसर्च आपके जीवन में, जैसे पिछले संडे में बोल रहे थे, यू हैव टू नो अबाउट अल्मोड़ा, यू हैव टू नो अबाउट उत्तराखंड, यू हैव टू नो अबाउट अवर नेशन। क्या क्या है, कौन सी गांव है, कौन सी जगह है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आमीन। आई बिगन टू प्रे। अल्मोड़ा के अंदर काफी लोगों को मालूम नहीं कितना तहसील है, कितना तालुक है, आमीन, कितना म्युनिसिपैलिटी, कितना पंचायत है, पता ही नहीं है। नहीं प्रार्थना करता, हाँ प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? वी बिकम टू स्पेसिफिकली प्रे, आमीन। डॉक्टर के पास जाकर, ये इस प्रकार से डॉक्टर के पास जाकर कहता है डॉक्टर मैं बीमार हूं, आप मेरा इलाज कर दें। डॉक्टर पूछेंगे क्या आप पर बीमार है? मैं बीमार हूं, इलाज कर दें। आपकी दांत की प्रॉब्लम में, पैर में आपको सुई घुसाएगा यदि आप नहीं बताएंगे, आमीन। यू हैव टू नो टू स्पेसिफिकली एड्रेस योर पॉइंट्स। आपके जीवन में प्रार्थना को, आमीन, मेरी बच्ची के लिए आवश्यकता प्रभु इसको आप पूर्ति करें, आमीन। प्रे फॉर एवरी पीपल ग्रुप, आमीन। हमारा केवल हमारा देश के अंदर इतना 2292 पीपल ग्रुप्स हैव नॉट नोन जीसस, एक बार भी नहीं सुना है। काफी पूरा देश में 4000 ग्रुप्स है जो परमेश्वर के सुसमाचार नहीं प्रवेश किया, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर शांति को हमारे जीवन में प्रदान कर सके, आमीन। आखिरी में ये एक और कार्य में बोलकर समाप्त करता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 122 उसका 6, 7 और 8वां वचन, आमीन। भजन संहिता 122 6वां से 8वां वचन, कोई भी पढ़े।
Amen. Praise the Lord. यहाँ पर वचन में मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, यरूशलेम, हम लोग यरूशलेम और इस्राएल के लिए काफ़ी लोग प्रार्थना करते हैं. We pray for Jerusalem and Israel. लेकिन आपकी यरूशलेम कौन सा है? आपकी घर है. Amen. You have to pray for your premises and from your premises to the provinces. Amen. यरूशलेम से समारिया, समारिया से यहूदा और यहूदा से पूरा देश की कोने कोने तक हमारे जीवन में खुदा की कार्य जा सके. मतलब वहां पर क्या चीज है? Peace within your walls, peace within your palaces, peace within everybody. Amen. और क्या चीज है? आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि खुदा की राज आकर आपकी हर घर में, आपकी स्थान में, हर एक जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर खुदा की कार्य आकर रह सके. Pray for your premises, ताकि आपकी घर से खुदा की शांति हर पड़ोस में राज कर सके, उन पड़ोस से पूरा देश में फैल सके और पूरा जगह परमेश्वर की कार्य में बदल दिया जाए. हमें यू हैव टू प्रे फॉर ऑल द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम यरूशलेम. आपकी घर से पड़ोस में, आपके हर पड़ोस से लेकर पूरा देश की कोने कोने तक, पूरा दुनिया की कोने कोने तक हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरा राज आवे. Let there be peace of God within our walls. Amen. आपकी घर की दीवारों के बीच में खुदा की शांति आकर राज कर सके करके प्रार्थना करना परमेश्वर हमारे जीवन में कहता है. बिना प्रार्थना परमेश्वर कुछ बातों को नहीं करता. Amen. Why there is no peace? You never prayed for your peace upon your wells. Amen. आपने उस प्रार्थना को बीच, मतलब दीवारों के बीच में प्रार्थना के लिए आपने प्रार्थना नहीं किया. Amen. आज हमारे जीवन में जरूरी है, let there be the peace of God. Amen. आपकी मन की बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर, प्रभु मेरे जीवन में एक शांति आकर राज कर से. Many times you have to take your hands and put upon your heads. Amen. काफी बार आप अपने हाथ को लेकर आपकी सर के ऊपर रख के प्रार्थना करें. लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो चुके हैं, शरीर में बहुत ही वीकनेसेस है और आपको मालूम नहीं, टेंशन है. टेक योर हैंड एंड पुट इट. परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा घर की चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति को डालिए. Amen. काफी लोग कहते हैं मैं पानी डालकर मैं प्रार्थना करता हूं. वॉट एवर यू प्रे, वॉट यू हैव टू प्रे, that God will rule upon your premises, upon your mind. Amen. परमेश्वर आकर हमारे जीवन में राज्य कर सके. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Amen. मैं यूं ही इस कार्य की ओर में बढ़ते हुए गया. Amen. यदि खुदा मुझसे कहते हैं इस प्रेयर की ओर मैं बढ़ते हुए जाऊं, मैं और बढ़ते हुए जा सकूं. Amen. परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है. Pray for everything in your life. सारे बातों के लिए, in the midst of everything, let your petitions be for everything in your life. हर बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए. क्या आपने हर बातों के लिए प्रार्थना किया? हर दुखों के लिए आपने प्रार्थना किया? हर समस्या के लिए प्रार्थना किया? हर बच्चे के लिए आपने प्रार्थना किया? हर बुजुर्ग के लिए प्रार्थना किया? हर पड़ोसी के लिए आपने प्रार्थना किया? हर एक चीज के लिए प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपसे चाहता है. आप प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज आवे, खुदावन तेरी उपस्थिति आ जाए करके आप प्रार्थना करें. हमें क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में यूं ही इंटरेस्ट होकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर नहीं बुला रहा है, समर्पित होकर प्रार्थना करने के लिए बुला रहा है. केवल समर्पित होकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर नहीं बुला रहा है, पूरा सौंपते हुए. नॉट आउट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट आउट ऑफ जस्ट कमिटमेंट, बट सरेंडर्ड प्रेयर. एक प्रार्थना है, परमेश्वर आपके जीवन से बुला रहा है, आपकी घर प्रार्थना की घर कहलाए जाए. हर एक जन ये प्रार्थना करे, परमेश्वर मेरा जीवन, मेरा परिवार प्रार्थना की घर कहलाए जाए. कितना लोगों की विरोध आपने कार्य किया पिछले हफ्ते.
कितना लोगों के बारे में निंदा किया है। मणिमान शब्दों में खुदा आपसे बातचीत कर रहे हैं। इफ यू डोंट सेट इट राइट, गॉड इज नॉट गोइंग टू जस्ट लीव इट। परमेश्वर हमारे जीवन में बुला रहे हैं हमें। परमेश्वर की लोग, मेरी लोग जो मेरी नाम से कहलाने वाला, दीन होकर प्रार्थना करे, अपने बुरी मार्ग से मन फिराए, खुदावन से प्रार्थना करे, और मैं देश को छूकर चंगा करूंगा। इफ माई पीपल, परमेश्वर की लोगों की प्रार्थना है, देश में चंगाई को लेकर आएगी। प्रार्थना की जगह को छोड़कर आप और हर बातों को करते हुए आ रहे हैं। यू नेवर प्रेड फॉर द थिंग्स इन योर लाइफ। आपने प्रार्थना नहीं किया है, जिस कारण काफी समस्या के बीच में आप पड़े हैं। आज खुदा आपसे बुला रहे हैं, आप प्रार्थना करें। खुदावन की उपस्थिति में प्रार्थना को छोड़कर हर बातों को करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर परमेश्वर आपके जीवन में मदद नहीं कर पा रहे। आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं that you pour your heart in prayer। आपकी हर प्रेमिसेस के लिए, आपकी दीवारों के बीच में शांति रहने के लिए खुदावन की उपस्थिति में प्रार्थना करें। यदि आप कहते खुदा तूने मेरे जीवन में बातचीत की है, I want to set right the things Lord, मैं चीज को सही करना चाहता हूं। मेरा घर व्यापार की घर नहीं, मतलब लेने देने दुनिया की जैसा नहीं, परमेश्वर की घर को उन जो डेन ऑफ थीव्स बना दिया, चोरों की घर बना दिया। चोरों की घर को आप स्मरण करें। चोर है, घुस गया है, चोर घुस गया, शैतान घुस गया, उनकी हर तरीकों से घुस गया, उनके हर बिटरनेस से घुस गया, उनके हर व्यापार से घुस गया। परमेश्वर की घर हमारे जीवन में शुद्ध करने की जरूरत है। खुदावन आपसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू रिमूव एवरी बिटरनेस। क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में यहां से निकलने के पहले प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने बहुत कुछ किया प्रभु जी इस सप्ताह में, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं उन बातों को सही करूं। कहीं ऐसा ना हो खुदा आपसे कह रहे हैं, तुझे मैं नहीं जानता हूं, तुझे मैं नहीं जानता हूं। ये बहुत कठिन समय रह जाएगा। आज खुदा आपसे कह रहे हैं, मे बी दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। खुदा आपको लंबी उम्र दे, लेकिन यदि आपको आखिरी दिन है, कैसे आप जीवन बिताए, क्योंकि दिन कैसे होगा करके हम नहीं जानते। खुदावन आपसे बातचीत कर रहे। इन सभी बातों को मैंने सोचा नहीं, लेकिन खुदा आपसे बातचीत कर रहे। इट इज द होली स्पिरिट हु इज स्पीकिंग टू यू बाय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आपके परिवार में यदि दुखी की परिस्थिति है, अशांति की परिस्थिति है, खुदावन आपसे बातचीत कर रहे। मैं नहीं जानता हूं आपकी परिस्थिति क्या, आई डू नॉट नो इवन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन खुदा आपसे जानता है, आपके जीवन को सही करना चाहता है। He doesn't want one person to perish। एक भी व्यक्ति नष्ट होना नहीं चाहता। खुदा आपसे बुला रहा है, मेरे पास आओ। उन सभी बोझ, उन सभी खिलाफ बातें, उन सभी कार्य है, मैं तेरा नाम को याकूब नहीं इस्राएल बनाऊंगा। God is telling to you, you are no more a failure, but you will be victorious। You're not called to be a failure। प्रजाई के नाम में नहीं, पराजय करके नाम नहीं, लेकिन जो विजेता के नाम खुदा आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। मान परमेश्वर, आज का दिन तेरे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो आपने प्रार्थना के बारे में आज हमसे बोला प्रभु जी। और प्रभु जी, आज का दिन तेरा वचन हमारे जीवन में आए, और आपने प्रभु जी हर एक जीवन में बातचीत किया। आपने छुआ प्रभु जी कौन से क्षेत्र में हमने बदलना है, हमारे जीवन वास्तविकता में कैसे होना करके आपने हमारे जीवन को प्रभु जी अंकित किया। आज प्रभु जी तेरा बातों को और बढ़ते हुए सुनते हुए आपके लिए जीने के लिए हमारे जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी।
अनुग्रह से छू ले प्रभु जी, अनुग्रह से छू ले हमें। पुट योर हैंड्स अपॉन योर हार्ट, आपके हाथों को आपके दिल के पास रखे या आपके सर के ऊपर रखे। खुदा मुझे छू ले, मेरा घर, मेरा ये शरीर प्रार्थना की शरीर होने पाए प्रभु। हर कार्य प्रभु जी आप छू ले, सर से लेकर मुझे छू ले करके आपके दिल में एक प्रार्थना होने पाए। लॉर्ड आई जस्ट वांट टू लीव ऑल द थिंग्स। मैं आज के दिन सही करना चाहता हूं, आज की समय में उन बातों को सही करना चाहता हूं। मेरा घर प्रार्थना की घर, तेरा उपस्थिति के घर, तेरा शांति के घर, तेरा अनुग्रह के घर रह सके प्रभु जी। हालेलुया। मेरा प्रेमिसेस में आप रह सके प्रभु जी, चोर आकर ना घुस सके, मेरा दरवाजा में वो घुस ना पाए प्रभु। प्रार्थना आपकी उपस्थिति केवल रह सके प्रभु जी, अनुग्रह से छू ले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, one more time I pray that you touch everybody Lord, put your hand upon each and everybody in this moment। हर एक जन के ऊपर तेरा हाथ को रखिए प्रभु जी, बातचीत कर प्रभु जी, बातचीत कर प्रभु जी, छू ले प्रभु जी। यहाँ से जाने से पहले उन जो चीजों को सही करना है, उन जो प्रभु जी बातों को हमने सही करना है, आपके अनुग्रह से छू ले प्रभु जी। आपके हाथ में हमारे जीवन को समर्पित करता है, तेरे नाम की महिमा केवल होकर रह सके, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता है, आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।